एक ऐसी दुनिया में जो हमारी दुनिया से बहुत दूर नहीं थी, जहां विज्ञान ने मानवता और प्रकृति के बीच की दीवार को तोड़ दिया था, दो युवा हाइब्रिड्स पैदा हुए थे, अमेलिया और लियो। वे केवल इंसान नहीं थे, बल्कि इंसान और प्रकृति का मिलाजुला रूप थे। अमेलिया के पास पक्षी के पंख थे और लियो के पास भेड़िए जैसी संवेदनाएं थीं। हालांकि उनके शरीर अलग थे, उनके दिल एक जैसे थे, मजबूत, स्थिर और प्यार से भरे हुए। वे एक छोटे से गांव में मिले थे, जो एक भूले बिसरे जंगल के किनारे था, जहां हाइब्रिड्स जैसे वे गुपचुप तरीके से पैदा होते थे, जो इंसानी प्रतिभा और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता का मेल थे। अमेलिया को पेड़ों के बीच में पाला गया था, जहां उसे बादलों के ऊपर ऊंचाई से उड़ना सिखाया गया था, जबकि लियो को गहरे और रहस्यमयी जंगलों के पास पाला गया था। वह मजबूत और बुद्धिमान बन चुका था, और उसमें यह अजीब सी क्षमता थी कि वह वो महसूस कर सकता था जो दूसरों से छुपा होता। जब पहली बार उनकी नजरें मिली, तो एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। अमेलिया, जिसके पंख उसके पीछे मोड़े हुए थे, ने लियो में एक गहरी दयालुता और ताकत देखी, जो उसके बेचैन दिल को शांति देती थी। लियो, जिसकी आंखें तेज थीं, ने उसमें एक अंतहीन आश्चर्य और एक शांत ग्रेस, कृपा देखी, जो उसकी जंगली आत्मा को शांति देती थी। वे बहुत अलग थे, फिर भी वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका प्यार और भी गहरा हुआ, लेकिन उनके लिए जीवन हमेशा आसान नहीं था। उनके आसपास की दुनिया बंटी हुई थी। मानव हाइब्रिड से डरते थे, उन्हें अस्वाभाविक मानते थे, और प्राकृतिक दुनिया के अपने ही नियम थे, जो हमेशा इंसानी समाज से मेल नहीं खाते थे। उन्हें खुद को सिर्फ उनके भिन्नताओं से कहीं अधिक साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अमेलिया को अपने पंखों के साथ संघर्ष करना पड़ा। अक्सर वह महसूस करती थी कि वह अकेली है, क्योंकि वह इंसानी जगहों पर स्वतंत्र रूप से चल नहीं सकती थी। उसके पंख बहुत बड़े और नाजुक थे। वहीं लियो की जंगली आत्मा कभी कभी समाज की अपेक्षाओं से टकराती थी। उसे जंगल की स्वतंत्रता की इच्छा थी, लेकिन दुनिया उससे एक ऐसा रूप चाहती थी जो उसे सही नहीं लगता था। उनका प्यार उनका शरणस्थल था, एक शांत स्थान जहां वे दोनों अपने आप को महसूस कर सकते थे। वे घंटों जंगलों में साथ साथ चलते थे। लियो उसे शिकारी की तरह ट्रैक करना और हवा की सरसराहट को सुनने की कला सिखाता, और अमेलिया उसे आकाश से देखना सिखाती, उसे आकाश की सुंदरता दिखाती। लेकिन उनके आसपास की दुनिया और कठोर होती जा रही थी। गांव के लोग उन्हें संदेह की नजर से देखने लगे थे, और अफवाहें फैलने लगीं कि हाइब्रिड्स मानवता के भविष्य के लिए खतरा थे। अमेलिया और लियो जानते थे कि उन्हें अपने प्यार और जीवन को बचाने के लिए लड़ना होगा, लेकिन हर चुनौती के बाद एक नया घाव उनके दिल पर लगता था। एक संघर्ष में अमेलिया के पंख घायल हो गए, और लियो की संवेदनाएं उस संघर्ष के कारण कम होने लगीं। फिर भी उन्होंने एक दूसरे को उठाने के तरीके ढूंढे। लियो अपनी तेज संवेदनाओं के साथ हमेशा उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने का रास्ता ढूंढ लेता, जबकि अमेलिया अपनी उड़ान की क्षमता के साथ लियो को संघर्ष से ऊपर ले जाती, उसे डर से मुक्त एक नई दुनिया दिखाती। उन्होंने मिलकर अपना घर फिर से बनाया, पेड़ों में छुपा हुआ एक सुरक्षित स्थान, जहां बाहरी दुनिया उन्हें नहीं छू सकती थी। अंतिम चुनौती तब आई जब गांव ने सभी हाइब्रिड्स को बाहर जाने का आदेश दिया, या फिर उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वे जंगल में गहरे तक भाग गए, इंसानी समाज से परे। लेकिन नाउम्मीदी के बजाय उन्होंने जंगल की शांति में राहत पाई। उन्होंने वहां अपना जीवन बसाया, दुनिया की शोर शराबे से दूर, जहां प्यार उनका एकमात्र मार्गदर्शक था। वे जंगल और जानवरों के साथ सामंजस्य में जीने लगे, जहां अमेलिया के पंख स्वतंत्र थे और लियो की आत्मा जंगली दौड़ सकती थी। सालों तक वही हुआ, और बाहर की दुनिया बदलती रही, लेकिन अमेलिया और लियो का प्यार स्थिर और मजबूत रहा। उनके संघर्षों ने एक ऐसा बंधन बनाया था, जिसे डर या घृणा से तोड़ा नहीं जा सकता था। उनके पास एक दूसरे का साथ था, और एक दूसरे में उन्होंने शांति पाई। एक शांत शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और जंगल में सुनहरा प्रकाश फैल रहा था, अमेलिया और लियो एक साथ खड़े थे। लियो का हाथ उसके चारों ओर था, और अमेलिया के पंख खुले हुए थे। यह उनका सफर और ताकत का चुपचाप प्रमाण था। हमने कर लिया, लियो ने धीरे से कहा।
उसकी आवाज में इमोशन था। अमेलिया ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में कृतज्ञता के साथ देखा। हाँ, हमने किया, और जो कुछ भी आगे आए, हम साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। वे दोनों वहां खड़े थे, आकाश में चमकते सितारों को देख रहे थे। उन्हें यह समझ आ गया था कि उन्होंने वह पाया है जिसे बहुत से लोग कभी नहीं पा सकते। एक ऐसा प्यार जो सबसे कठिन तूफानों का सामना करने के बाद और भी मजबूत हो गया था। और इसी के साथ उन्होंने एक दूसरे की ओर रुख किया। उनके दिल भरे हुए थे, यह जानते हुए कि चाहे जीवन उन्हें कहीं भी ले जाए, वे हमेशा एक दूसरे के पास होंगे। और अंत में यही काफी था।